एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस और उसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के बारे में और प्रकाश वाला चैप्टर क्या हो चुका है भैया, समाप्त हो चुका है। ठीक है, आज से हम नया चैप्टर की स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है इसका? विद्युत धारा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है और ये भी जानेंगे कि किसी भी पदार्थ के अंदर विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो क्यों हो रही है, और किसी किसी चीज के अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग भी पढ़ने वाले हैं कि सुचालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं। ठीक है, और क्यों उनको हम सुचालक बोलते हैं और क्यों उनको हम क्या बोलते हैं सर, कुचालक बोलते हैं। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे आवेश के बारे में। किसके बारे में सर? आवेश के बारे में। तो आज का अपना जो पहला टॉपिक है सर, आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो है सर आवेश। क्या है सर? आवेश। आवेश, आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। क्या कहा जाता है? चार्ज। तो चार्ज की अगर हम बात करें तो किसी भी पदार्थ का या किसी भी परमाणु का एक मूल कण होता है। चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम पहला पॉइंट क्या समझेंगे कि किसी भी परमाणु का एक मूल कण होता है। क्या होता है सर? एक मूल कण होता है और यह किसी चीज को या तो अपने तरफ आकर्षित करता है या तो किसी चीज को अपने तरफ से क्या करता है सर? प्रतिकर्षित करता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर इसे हम लिखने की कोशिश करें, अगर पहला पॉइंट लिखने की कोशिश करें तो ये लिखेंगे किसी भी परमाणु का एक मूल कण होता है। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। क्या होता है सर? एक मूल कण होता है। किसी भी परमाणु का मूल कण होता है। ठीक है सर, ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। क्या होता है? तो मूल कण होता है, मूल कण। और अगर किसी चीज की अगर बात करें और इसके आगे अगर हम इसमें बात करने की कोशिश करेंगे तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक और एक होता है क्या सर? ऋणात्मक। आवेश के दो प्रकार होते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर अगला पॉइंट की हम लोग बात करें तो ये क्या होता है सर? धनात्मक भी होता है, धनात्मक, और क्या होता है सर? और ऋणात्मक भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर इंग्लिश में इसको बोलने की कोशिश करें तो यानी कि ये धनात्मक भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव हो सकता है, और ये कैसा हो सकता है सर? तो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली बात ये समझ में आ रही है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है क्या सर? तो ऋणात्मक आवेश। ये बात समझ में आ रही है आवेश के बारे में। अभी तो हम लोगों ने आवेश के बारे में दो पॉइंट को हम लोगों ने पढ़ा। एक मूल का कण, परमाणु का मूल कण होता है, और दूसरा ये हम लोगों ने जाना कि कितने टाइप्स के होते हैं सर, कितने प्रकार के होते हैं। तो धनात्मक और क्या सर? ऋणात्मक, यानी कि टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं। अब समझिए हमारे पास दो प्रकार के आवेश हैं। एक है धनात्मक आवेश और एक कैसा है सर? ऋणात्मक आवेश। और अगर इसके बारे में और अध्ययन करें तो हमको ये मिलता है कि कोई कोई चीज जो होता है, किसी चीज को एक पास लाने पे वो एक दूसरे से या तो चिपक जाते हैं या तो एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्या होता है? एक दूसरे से चिपक जाते हैं या तो एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब ऐसा समझते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये वाला जो मार्कर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला भी जो मार्कर है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर इन दोनों को हम एक पास लाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जैसे आप लोगों ने चुंबक को देखा होगा, जब चुंबक को हम कभी कभी एक पास लाने की कोशिश करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी वस्तु पे यदि दोनों पे अगर धनात्मक आवेश है, जब उन दोनों को एक पास लेकर के आएंगे तो वो दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। या किसी भी चीज के ऊपर
अगर दोनों के ऊपर ऋणात्मक आवेश है, यानी कि इसके ऊपर भी ऋणात्मक आवेश है और इसके ऊपर भी ऋणात्मक आवेश है, इन दोनों को अगर पास में लाने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो बात ये समझ में आ रही है कि अगर एक समान आवेश को एक दूसरे को पास लेकर के आते हैं तो वो दोनों क्या करते हैं सर, तो प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। कैसे? हम मान के चलते हैं, एक केस लेते हैं, यहाँ पर केस लेते हैं, केस नंबर फर्स्ट। एक हमारे पास मानते हैं एक आवेश है जो कि धनात्मक है। कैसा है सर? धनात्मक है। और जो दूसरा वाला भी आवेश है सर, वो भी कैसा है? तो धनात्मक है। क्या है सर? धनात्मक है। अगर इन दोनों को पास लेकर के आएंगे तो क्या हो? अगर इस वाले भाई साहब आवेश को इधर की ओर लेकर के आए और इस वाले भाई साहब आवेश को इधर की ओर लेकर के आए तो इसका रिजल्ट क्या होगा? और एक चीज और समझते हैं, अगर इसके ऊपर अगर एक और आवेश हो, प्लेट हो, उसके ऊपर अगर किसी के ऊपर ऋणात्मक आवेश हो और किसी के ऊपर दूसरे वाले के ऊपर भी कैसा हो सर? तो ऋणात्मक आवेश हो, अगर इन दोनों को पास लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? तो इसका जो रिजल्ट आएगा केस नंबर 1 का, यानी कि एक के ऊपर, ये समझिए इस मार्कर के ऊपर धनात्मक आवेश है और इस वाले मार्कर के ऊपर भी धनात्मक आवेश है, या इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है या इसके ऊपर भी ऋणात्मक आवेश है। अगर इस केस में अगर दोनों के ऊपर ऋणात्मक आवेश हो या दोनों के ऊपर धनात्मक आवेश हो और इन दोनों को एक पास लेकर आएंगे तो अपना रिजल्ट क्या आएगा? तो जो रिजल्ट आएगा क्या होगा सर? रिजल्ट के अंदर जो रिजल्ट दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? कि ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों आवेश एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, यानी कि जब धनात्मक को एक पास लेकर आएंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे और ऋणात्मक को भी एक पास लाएंगे तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो ये बात समझ में आ रही है कि एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। क्या लिखेंगे यहां से रिजल्ट में? एक समान आवेश एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये बात क्लियर है आपको? यानी कि जो अंत में जो अपना रिजल्ट आएगा, अगर ये धनात्मक आवेश था और ये वाला भी धनात्मक आवेश था, जब इन दोनों को एक पास ला रहे थे तो ये भाई साहब उठ के इधर की ओर चले जाएंगे और ये वाले भाई साहब उठ के इधर की ओर चले जाएंगे, यानी एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ठीक वही केस इस ऋणात्मक आवेश के अंदर भी होगा। अगर ऋणात्मक वाले को भी एक पास लेकर आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये खासियत थी किसकी? आवेश की, अगर समान आवेश को एक पास लाते हैं। अब केस नंबर 2 की अगर हम बात करें, केस नंबर 2 की, तो क्या होगा? अगर केस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो केस नंबर 2 के अंदर अगर हम विपरीत आवेश को लाएं, क्या करें सर? विपरीत आवेश को एक पास लेकर आए, यानी एक के ऊपर धनात्मक आवेश हो और एक के ऊपर ऋणात्मक आवेश हो, अगर इन दोनों को एक पास लेकर आएंगे तो क्या होगा? आइए देखते हैं। चलिए, जब असमान आवेश को यानी विपरीत आवेश को, यानी कि एक के ऊपर है आपका पॉजिटिव और एक के ऊपर है आपका सर कैसा? नेगेटिव। अब इन दोनों को यदि पास में लेकर आ रहे हैं, इस वाले को और इस वाले को, दोनों को एक पास लेकर आ रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा सर? जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा सर? तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे सर? चिपक जाएंगे। यानी कि अगर एक पॉजिटिव आवेश है और एक कैसा है सर? नेगेटिव आवेश है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे सर? एक दूसरे से चिपक जाएंगे, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे सर? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। या वही पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि विपरीत आवेश बोलिए या ये बोलिए असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं सर? आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे असमान आवेश। यहाँ से क्या हमको समझ में आ रहा है? असमान आवेश
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं सर? तो आकर्षित करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था? प्रतिकर्षित करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं सर? तो आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है सर, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब एक समान आवेश को एक पास लाते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, और यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जब विपरीत आवेश को एक पास लेकर आते हैं तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के पास चले जाते हैं। ये बात क्लियर है। ये अभी तक हम लोगों ने जाना किसके बारे में सर? आवेश के बारे में। और आवेश की अगर बात करें, आवेश के बारे में और बात करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आवेश के बारे में? एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये पॉइंट, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है सर? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना सर? कूलाम होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? तो कैपिटल सी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है सर? तो कैपिटल सी से। ये रही अभी तक की कहानी किसकी सर? आवेश की। और आवेश में आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछ चुका है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। ये भी पूछ सकता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? तो क्या लिखेंगे सर? कूलाम होता है। ठीक है। और एक बात ध्यान सुनिएगा कि जो आवेश होगा, आवेश को हम दिखाते किस चीज से है सर? तो आवेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। किस चीज से? क्यू से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आवेश जो होता है अपना चार्ज, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको दर्शाया जाता है क्यू से। या तो कैपिटल क्यू लिखिए या तो स्मॉल क्यू लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब ये बात ध्यान सुनिए कि अगर अगर हम आवेश के बारे में बात करें, अगर कहीं से हमको आवेश लेकर के आना है तो आवेश हमेशा क्वांटाइज रूप में मिलता है, कंप्लीट मिलता है। ठीक है ना सर? जैसे कि अगर आप किसी दुकान पे जाएंगे, अगर किसी दुकान पे आप जाएंगे और वहां पे जाकर के आप कहेंगे कि सर हमको 100 ग्राम चीनी दीजिए, 200 ग्राम चीनी दीजिए, 1 किलो चीनी दीजिए, तो वो आपको दे देगा। क्या करेगा? आपको दे देगा। अब आप एग्जाम्पल समझिए, और आप गए किसके दुकान पर सर? केला वाले के दुकान पे गए, और केला वाले भैया से बोल रहे हैं आप कि भैया हमको बहुत तेज भूख लगा है, आप हमको आप हमको 3.5 केले दे दीजिए। कितना केला दे दीजिए? 3.5 केला दे दीजिए। तो दुकान वाला क्या बोलेगा कि भैया या तो आप 3 केला लीजिए या तो 4 केला लीजिए, ये 3.5 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलेगा। यानी कि जो भी आपको लेना होगा एक कंप्लीट पूर्ण लेना होगा। समझ में आ रहा है ना? या तो 3 लीजिए या तो 4 लीजिए, 3.5 का कोई यहाँ पे गेम नहीं चलने वाला है। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम चार्ज की बात करें, आवेश की बात करें, तो आवेश फ्रैक्शन में डेसिमल में नहीं मिलता है। यानी मिलेगा तो 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कहीं पे जाकर के भैया हमको 4.5 कूलाम आवेश दे दीजिए। ठीक है। या ये नहीं कर सकते हैं कि 5.5 कूलाम आवेश दे दीजिए। ठीक है ना? 10.5 कूलाम आवेश दे दीजिए। जब भी आप आवेश की बात करेंगे तो पूर्ण संख्या में बात करेंगे। 1 कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश, यानी कि 3 कूलाम आवेश। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है सर? क्वांटाइज होता है। और यहाँ पे जो फार्मूला होगा सर, क्या होगा सर? फार्मूला यहाँ पे होगा Q बराबर NE। जो अपना फार्मूला आएगा वो क्या आएगा सर? Q बराबर NE। ठीक है ना सर? तो Q की अगर बात करें तो Q यहाँ पे जो होगा वो अपना क्या होगा सर? चार्ज। Q होगा अपना क्या होगा सर? चार्ज। और यहाँ पे जो N की बात करेंगे, N जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और E की बात करेंगे यहाँ पे तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन।
यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा वो होगा। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है सर? 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये वैल्यू आप लोग क्या करेंगे सर? याद रखेंगे। ये माइनस याद रखेंगे तो भी ठीक है, कहीं कहीं लिखा हुआ भी देता है माइनस और कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस में होता है। किसमें होता है सर? माइनस में होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये बात क्लियर है? ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। और वही चार्ज की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे सर? यहाँ से इस फार्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे, चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। ठीक है, तो ये सारी कहानी रही अपनी किस चीज की सर? तो आवेश की। आवेश के बारे में अभी तक हम लोगों ने मोटा मोटी ये पढ़ा कि परमाणु का एक मूल कण होता है और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक और एक क्या होता है सर? ऋणात्मक, जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। उसके आगे हम लोगों ने एक केस का अध्ययन किया कि जब एक समान आवेश को एक दूसरे के पास में लाते हैं, एक समान आवेश को जब एक दूसरे के पास में लाते हैं, यानी कि प्लस प्लस को एक पास ला रहे हैं या माइनस माइनस को एक पास लेकर के आ रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं एक समान आवेश। तो हम लोगों ने रिजल्ट ये पाया कि जो एक समान आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं सर? प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया? उसका अगला केस हम लोगों ने ये अध्ययन किया कि जब विपरीत आवेश को यानी कि असमान आवेश को एक पास लेकर आते हैं तो क्या होता है, यानी कि एक के ऊपर पॉजिटिव हो और एक के ऊपर नेगेटिव हो तो क्या सीन होगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे सर? आपस में चिपक जाएंगे, यानी आकर्षित हो जाएंगे, एक दूसरे के पास चले जाएंगे। ठीक है ना? उसके आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो आवेश का मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, वो क्या होता है सर? कूलाम होता है। और कूलाम को कैपिटल सी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? तो कैपिटल सी से दर्शाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और यहाँ पे जो फार्मूला था वो Q बराबर एन ई, जहाँ पे Q चार्ज, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E का मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा। और हम लोगों ने ये देखा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आया होगा आपको चार्ज के बारे में। अब आप ध्यान में रखिएगा कि जो चार्ज यहाँ पे हम लोग चिल्ला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी कि आवेश के बारे में जो चीज पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या क्या है सर? न्यूट्रॉन है। ठीक है ना सर? तो हम लोग इसकी कहानी आगे से शुरू करेंगे। इसके बाद से जो अपना टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। क्या पढ़ने वाले हैं सर? विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, यानी कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट किसी चीज के अंदर चलता है, और ये भी देखेंगे किसी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं चल रहा। ठीक है ना? क्या उसके पीछे वजह है, क्या कारण है जिसके वजह से किसी पदार्थ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और किसी पदार्थ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, उसके पीछे की कहानी हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और आपका एक एक जो डाउट होगा वो क्या हो जाएगा सर? क्लियर होता चला जाएगा। तब तक आप बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।